जहां केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर की पीटकर हत्या कर दी गई। बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर को पीटा गया और 31 साल के राम नारायण बघेल के रूप में इसकी पहचान हुई है। राम नारायण के शरीर पर 80 से ज्यादा चोट के निशान मिले हैं और काम के लिए केरल के पलक्कड़ जिले ये मृतक गया हुआ था। सक्ती जिले के करही गांव का रहने वाला है और 5 आरोपियों के खिलाफ ग्वालियर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। न्याय की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई गई है। शव लेने के लिए मृतक के परिजन अब केरल के लिए रवाना हुए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि केरल में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। ये मजदूर जो कि मजदूरी के लिए वहां पर गया हुआ था, काम के लिए वहां पर गया हुआ था, बांग्लादेशी इसे समझा गया और उसके बाद इसकी इतनी पिटाई की गई कि इसकी मौत हुई है। तो 31 साल के राम नारायण बघेल के रूप में इसकी पहचान की गई है और बता दें कि शरीर पर 80 से ज्यादा चोट के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि काम के लिए केरल के पलक्कड़ जिले ये गया हुआ था। तो मृतक सक्ती जिले के करही गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और केरल वो अपने काम के लिए गया हुआ था। इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जब उसे बांग्लादेशी समझ लिया गया और उसके साथ पिटाई की गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये 5 आरोपियों की तस्वीरें हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अब ग्वालियर थाने में केस दर्ज कर लिया गया। 3 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर की हत्या यहाँ पर की गई। पिटाई इसकी बेरहमी के साथ की गई, इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो 5 आरोपी है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इन 5 दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। तो बता दें ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब सामाजिक कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से इसको लेकर प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ये मजदूर सक्ती जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। उम्र 31 साल है जो कि केरल गया हुआ था पलक्कड़ जिले काम करने के लिए। उसी दौरान उसके साथ ये घटनाक्रम हुआ है। केरल गिरी से साहब कमाए तो बांग्लादेशी समझ के वाला मार दे गए है और ओकरे से गरीब आदमी ओकरे से गुजारा से ओकर दिन रोटी चलत है। शासन से अनुरोध करत हम कि ओकर छोटे छोटे बाल बच्चा ओकर नौकरी दी है जेमन कहा बिल्कुल सहारा है। सरकार से अनुरोध करत हम कि ओकर जिये खा के कुछ सहयोग चाहिए सरकार से। और बेटा है ना कमाए खा गिरे मजदूरी से वही कमाते खाते जेथन हमन और पोषण पालन करते तो हमन कहा माथे जीवो तो हमार सरकार से मदद मांगत हन। दीपू चंद्रदास नामक व्यक्ति का जो वीडियो वायरल हुआ है उससे समाज में इस तरह की स्थिति बनी। समाज में बहुत आक्रोश इस विषय को लेकर के आया है। वहाँ जो कुछ हुआ वो दुखद है। वहाँ प्रशासन को सामने आकर के और ऐसी घटनाओं को रोकना और ऐसे लोग अगर बाहर के हैं तो डिपोर्ट करना और अगर स्थानीय है तो उसको ठीक करना, ये करना ही चाहिए। केरल हो या देश का कोई भी प्रांत हो, सब घुसपैठियों से तो परेशान है। सर वहाँ पर जो परिजन है उनका कहना है कि केरल की सरकार जो है कोई मदद नहीं कर रही है। स्पष्ट रूप से जो यहाँ सक्ती से जा रहे हैं उनके परिजन गए हैं वही कह रहे हैं कि केरल की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। यहाँ पर बात हुई है और प्रशासनिक तौर पर छत्तीसगढ़ से भी उनको मदद पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम का रुख करेंगे। जुल्फिकार, कब का ये पूरा मामला है? परिजनों को कैसे पता चला कि पूरा घटनाक्रम हुआ है? ये 17 तारीख का मामला बताया जा रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनके आइडेंटिफाई करने के बाद उनके परिजनों से को सूचना मिली थी। हालांकि परिजन रवाना होकर कल जो है केरल पहुंच चुके हैं और ये घटना जो है जिस तरीके से सामने आई है वो कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली है कि छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति सक्ती का रहने वाला और वो केरल में मजदूरी करने पहुंचा था और वहां आसपास घूम रहा था मजदूरी की तलाश में। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। उसके आधार पर क्योंकि एक भाषा की भी दिक्कत, छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और केरल की जो भाषा है उसके बीच में जो संवाद सही तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं है। लोगों ने उसको ये समझा कि वो घुसपैठिया है, बाहर का है और बांग्लादेशी है। इस तरीके की बातें सामने आई और उसके साथ मारपीट हुई और मारपीट इतनी हुई कि उसकी मौत हो गई। हालांकि केरल की पुलिस की तरफ से जो बातें आई कि इस घटनाक्रम के बाद 5 लोगों को अरेस्ट किया गया और परिजन वहां पे पहुंचे हुए हैं। पहले परिजन को ये कहना था कि उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। इस मामले पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा इस तरीके की घटना कहीं पे भी हो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और सरकारों को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया पूरे देश भर में घुसपैठ की समस्या तो है
और इस तरीके की अगर अफवाहें फैलती हैं तो उस पर प्रशासन को सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है और वहां पर उसकी हत्या हुई है, तो इस मामले में जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मदद जो है वो भी दी जाएगी। हालांकि अभी परिजन केरल में ही है और वहां से उस डेड बॉडी को लेकर आते हैं अपने की नहीं, या वहीं पर अंतिम संस्कार करते हैं। अभी इस पर जो है चर्चाएं हो रही हैं उनके परिजनों में, क्योंकि ये परिवार अगर देखा जाए तो गरीब परिवार है, मजदूरी करने के लिए गया था। उनके परिवार के लोग भी मजदूरी करते हैं और परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को मदद की जाए। जी, परिजनों की बात की जाए तो उन्होंने सरकार से क्या कुछ मांगे रखी है? वही सरकार की बात की जाए तो किस तरह की मदद अभी परिजनों को पहुंचाई जा रही है? अभी प्रशासनिक तौर से जो मदद केरल गए हैं वहां उनको दिक्कतें ना हो और जो डेड बॉडी है उसको लाने के लिए अगर वो तैयार हैं तो वहां से तमाम उनको जो सरकार की तरफ से मदद हो, केरल सरकार की तरफ से मदद हो, कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और उसको यहाँ पर लाया जाए। और इसके साथ ही परिजनों की उम्मीदें ये हैं कि परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति था और उसके चले जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब होगी, क्योंकि मजदूरी करने वाला परिवार था, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से केरल कमाने खाने के लिए गया हुआ था, मजदूरी करने के लिए गया हुआ था और वहां पर अगर उसकी हत्या हो जाती है तो सरकार को उसके संज्ञान लेते हुए आर्थिक मदद करनी चाहिए परिवार को, ताकि उसके जो बच्चे हों और उसके जो पत्नी है उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, ताकि और उनको सरकार की तरफ से मदद मिल सके और जीवन यापन में आसानी हो। तो इस तरीके की मांगे, हालांकि इस घटनाक्रम के बाद सामाजिक जो संगठन है केरल के, उन्होंने विरोध प्रदर्शन वहां किया है। जी, ये आरोपी कौन थे? क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया? और केरल की अगर सरकार की बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या मदद की जा रही है? दोनों राज्य सरकारों के बीच किस तरह की बात हुई है मदद को लेकर? अभी इसमें विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री से बात की थी तो उन्होंने कहा प्रशासन इस पर बातचीत कर रहा है और केरल की सरकार से जो शक्ति जिले का जो प्रशासन है वो वहाँ के स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अब मदद किस तरीके की मिल रही है ये तो उनके परिजनों से भी बातचीत हो नहीं रही, क्योंकि जो परिजन है उनके वो केरल गए हुए हैं। जब वहां से वो लौट कर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन इस तरीके की भी मदद कर रहा होगा, क्योंकि भाषाई दिक्कत परिवार को हो सकती है। केरल में पहुंचने के बाद वो छत्तीसगढ़ी जानते हैं, हिंदी भी बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं, तो प्रशासनिक तौर से उनको मदद करने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन अब इस बात पर विचार कर रहा है कि उन्हें आर्थिक मदद किस तरीके से जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर देखें जो घटनाक्रम आया है तो उसमें प्राथमिक तौर से राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब केरल की सरकार की तरफ से जो बातें आई कि वहां के जो पुलिस प्रशासन ने इस घटनाक्रम के बाद कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये वहां के ही स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये बात जरूर है कि बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के युवक की हत्या के बाद जो है सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। केरल में भी सामाजिक संगठनों का विरोध देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे बातें जब सामने आ रही हैं तो कुछ सामाजिक संगठन उनके समर्थन में भी सामने आ सकते हैं और सरकार आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की कुछ ऐसे फैसले ले सकती है जिससे जो पीड़ित परिवार है उसे कुछ आर्थिक मदद भी मिले। जी बिल्कुल, तो यही उम्मीद परिवार को भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए।